ईश्वर की सर्वव्यापकता उसके आवश्यक गुणों में से एक है। उसका न्याय भी आवश्यक है और इसलिए उसके लिए उन पापियों को दंडित करना आवश्यक है जो मुक्ति के लिए यीशु पर भरोसा नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारे पास एक ईश्वर है जिसे हर जगह मौजूद कहा जाता है, फिर भी वह नरक नामक एक जगह बनाए रखता है जिसे एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित किया जाता है जहां लोगों को उसकी उपस्थिति से हटा दिया जाता है। मत्ती 25:41 में बाइबल बताती है, तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इस चर्चा के लिए 3 अंश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पहला भजन संहिता 139:7-12 में, जिसमें दाऊद कहता है, मैं तेरे सामने से कहाँ भागूं? यदि मैं स्वर्ग पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अधोलोक में अपना बिछौना बिछाऊं तो तू वहाँ है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7-8-9 में बाइबल बताती है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। पृथ्वी पर यीशु मसीह ने परमेश्वर से अलग होने का अनुभव किया जो नरक से कम नहीं था। जब प्रभु यीशु ने सारी मानव जाति के पाप अपने ऊपर लिया तो उसने अनुभव किया कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने मत्ती 27:46 में यूँ कहा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। नरक का यह वर्णन स्वर्ग के बिल्कुल विपरीत प्रस्तुत करेगा। स्वर्ग ईश्वर के करीब होने के माध्यम से नहीं, बल्कि उसके साथ पूर्ण संगति में रहने के माध्यम से आशीर्वाद और पूर्णता का प्रदान करता है। ईश्वर के साथ किसी भी प्रकार की संगति के विच्छेद के कारण नरक आशीर्वाद की पूर्ण कमी से जुड़ा है। तो निष्कर्ष क्या है? ईश्वर सर्वव्यापी है और सदैव रहेगा। उसे सदैव पता रहेगा कि नरक में क्या हो रहा है। हालांकि इस तथ्य का मतलब यह नहीं है कि वहाँ कैद आत्माओं का ईश्वर के साथ कोई रिश्ता या उनमें कोई संवाद होगा। आमीन।